वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। फाउंडेशंस मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के टाइप 2 को मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको टाइप 1 के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया हूं। जो भी कैंडिडेट अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो फाउंडेशंस मैथ नाम के एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा क्योंकि टाइप 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर आपको मैं बताया था कि पावर यदि फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट को। और आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग देखेंगे कि यदि पावर जनरल फॉर्म में रहता है तो हम लोग कैसे याद करेंगे यूनिट डिजिट को। तो यही दो कंसेप्ट को पे पूरा कंप्लीट हो जाता है यूनिट डिजिट। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था ये सारे क्वेश्चंस, लगभग 13 क्वेश्चंस कराया था और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया था। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा टाइप 1 के क्वेश्चंस को। देखिए इसमें जब भी पावर, देखिए पावर दो तरह से आपको मिलता है, एक तो जनरल फॉर्म में पावर देखने को मिलता है, एक फैक्टोरियल के पावर में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी, जैसे 2 के पावर, यहाँ पर पावर, यहाँ पर फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल के ये सिंबल है, जैसे फैक्टोरियल 34 रहता है तो ये तो फैक्टोरियल के फॉर्म में है। अगर यहाँ पर 2 के पावर 34 रहता है तो ये जनरल फॉर्म में कहता है, यही होता है। तो फैक्टोरियल के रूप में रहता है जो पावर, उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और जनरल वाले रहता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। यही अगर दो कंसेप्ट आप समझिएगा ना तो पूरा यूनिट डिजिट खत्म हो जाता है। तो मैं तो कल फैक्टोरियल वाला पूरा जानकारी दे दिया था। और देखिए यदि ये रूल आप लोग समझ लीजिएगा, पावर यदि फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0 1 5 6 कभी चेंज नहीं होता है। जब भी आपको इकाई स्थान पर 0 1 5 6 दिखाई दे तो सेम उतर जाता है यूनिट डिजिट में। ये लागू होता है फैक्टोरियल वाले पे और जनरल पे। यदि पावर आपका जनरल हो या फैक्टोरियल के रूप में हो, फर्स्ट जो नियम है ये दोनों पर लागू होता है। और फैक्टोरियल वाला में ये सेकंड नियम थोड़ा चेंज हो जाता है। अन्य सभी के लिए, जैसे 0 1 5 6 के अलावा अन्य सभी के लिए अगर और डिजिट आए तो उसके लिए ऑलवेज 1 लिखेंगे, अगर इवन डिजिट आता है तो उसके लिए ऑलवेज 6 लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैं कल क्लियर कर दिया हूँ फैक्टोरियल वाला। आज हम लोग जनरल वाले देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए जनरल वाले में भी सेम फर्स्ट वाला रूल लागू होता है, 0 1 5 6 कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे आपको इकाई स्थान पर 0 1 5 6 दिखे, आपको सेम वहीं उतार देना है इकाई अंक। ठीक है, अन्य सभी के लिए हम लोग देखेंगे कि मूल पावर में, अन्य सभी के लिए मूल पावर में हम लोग 4 से भाग देंगे क्योंकि मूल पावर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मूल पावर 1793, मूल पावर में 4 से हम लोग भाग देंगे और उसके स्थान पर शेष को लिखेंगे। ठीक है, शेष को लिखेंगे। अगर देखिए यदि 4 से भाग देते समय, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर शेष 0 आ जाए तो पावर हमको 4 ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया व्यंजक गुणनफल के रूप में दिया गया है। देखिए गुणनफल यहाँ पर लिखा गया है 2464 के पावर 1793 गुणे 615 के पावर 317 गुणे 131 के पावर 491 में इकाई अंक क्या होगा। ये एसएससी सीपीओ 2004 के क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मैं लिया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं कल भी बताया था कि आपको कोई भी व्यंजक गुणनफल गुणा के रूप में दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग को बहुत ही आसान हो जाता है यूनिट डिजिट मालूम करना। ठीक है, यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता। जब भी आपको देखिए व्यंजक यदि आपका गुणनफल के रूप में दिया रहे, अगर उसमें 5 हो और 5 के अलावा कोई भी सम संख्या मिले, जैसे 2 4 6 8 10, तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 0 होता है। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर बताऊंगा नहीं, कंसेप्ट आगे देखिएगा। ये याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यंजक गुणनफल के रूप में दिया रहे और उस गुणा में अगर इकाई स्थान पर 5 और उसके बाद अगर कहीं पे भी 2 4 6 8 यानी सम संख्या दिखे तो उसका इकाई अंक 0 होगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सारे नोट भी लिख दिया हूँ, ये मेरा हैंड नोट्स है। मैं जैसे ही पूरा टॉपिक क्लियर करूँगा तो आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 124 के पावर 372 प्लस 124 के पावर 373 के योग में एकल अंक यानी इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक को इंग्लिश में यूनिट डिजिट, एकल अंक, मात्रक अंक भी कहा जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एसएससी पीटी एग्जामिनेशन 2011 के क्वेश्चन है। तो देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है ना,
तो 4 को पहले लिखेंगे, 4 को पहले लिख दिए। अब देखिए इसके जो पावर क्या है 372 है, तो 372 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। मैंने सेकेंड रूल में बताया था कि पावर में हम लोग 4 से भाग देकर शेष को लिखते हैं, तो शेष को लिखेंगे। तो 372 में हम लोग भाग ना देकर इसके 2 अंकों में भाग देंगे, पीछे से 2 अंकों में भाग देंगे। तो हम लोग 4 का जो नियम होता है, विभाज्यता का नियम होता है कि पूरी संख्या में अगर मान लीजिए बहुत बड़ा पावर दिया गया है तो पूरी संख्या में न भाग देकर हम लोग 2 अंक पीछे से 2 अंक में भाग दे देंगे और जो भी रिमाइंडर आता है उसको लिखेंगे। 4 से विभाज्यता के यही नियम है। तो 72 में 18 चौक 72, तो 0 रिमाइंडर आता है। तो जब भी रिमाइंडर जो होता है शेषफल 0 आता है उस स्थिति में पावर 4 ही लिख देते हैं। तो 4 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 124 में हम लोग सिर्फ इकाई स्थान पर 4 लिखेंगे और 373 में हम लोग 73 से सिर्फ भाग देकर देखेंगे कि रिमाइंडर क्या होता है। अंतिम 2 अंक में ही हमको भाग देना है। तो 73 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 18 चौक 72, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 4 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 के पावर 4 को करेंगे, यानी 4 के पावर को 4 कहने का मतलब होता है 4 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो 256 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और 4 होगा और उसके बाद 4 के पावर 1 4 होगा। अब देखिए इकाई अंक से हमें देखना है 6 और 4 10 होता है, 10 के स्थान पर हम लोग 0 लिखेंगे क्योंकि हमें इकाई स्थान से मतलब है, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या दिया है 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 के इकाई स्थान पर क्या होगा। तो इकाई स्थान से हमें मतलब है, तो ये जो लिखा गया है बेस में 17, इसका हम लोग 7 के पावर 1199 लिखेंगे प्लस 11 जो लिखा है 11 के पावर 1999, इसमें हम लोग 1 के पावर 1999 लिखेंगे, फिर माइनस के चिन्ह देंगे, 7 के पावर 1999 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है। अब 1 के पावर 1999 है तो 1 के पावर कितना भी रहे तो उसका जो वैल्यू होगा 1 ही आएगा, इसका इकाई स्थान भी 1 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये आरआरबी गुड्स गाइड्स में आया है 2003 के क्वेश्चन से फ्रेंड। तो हम लोग के इकाई स्थान से मतलब है। ठीक है, तो इकाई स्थान पर क्या है देखिए 5 जो होता है नो चेंज के कैटेगरी में आता है, तो 5 तो रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग पावर चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि ये नो चेंज के कैटेगरी में है। तो 5 के लिए 5 लिखेंगे, 6 भी नहीं बदलता है तो 6 के लिए 6 लिखेंगे। ठीक है, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। ठीक है, और यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 3 ही है, तो अब इसको जोड़ लीजिएगा। देखिए जोड़ने के लिए सिंबल दिया गया तो जोड़िएगा, गुणा करने के लिए रहेगा तो गुणा कीजिएगा, भाग करने के लिए कहेगा तो भाग कीजिएगा। ठीक है, तो 6 5 11 11 और 3 कितना होता है 14, 14 के इकाई स्थान पर क्या है 4, तो 4 इकाई अंक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 11 के पावर 1 गुणे 12 के पावर 2 गुणे 13 के पावर 3 इस तरह दिया गया है। सब ये क्या है व्यंजक दिए, ये जो भी दिया गया है व्यंजक है ये गुणा के फॉर्म में है। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको गुणा के फॉर्म में व्यंजक मिल जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, हमको देखना है 5, अब 5 के अलावा और कोई भी सम संख्या मिल जाए तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। जैसे 5 मिल गया, अब 5 के साथ जो सम संख्या है इकाई स्थान पर तो इसका आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि 5 चौक 20 हो जाता है, फिर इकाई स्थान पर 0 आ गया, फिर 0 0 आते रहता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाता है। ये आरआरबी एएसएम का क्वेश्चन है 2007 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12 के पावर 55 बट्टा 3 के पावर 11 प्लस 8 के पावर 48 बट्टा 16 के पावर 18 में इकाई अंक क्या होगा। तो ये जो 12 है इसको हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि बेस में 3 के पावर 11 है तो हम लोग भी ऊपर 3 के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, बेस को तो 3 के पावर 3 और 4 के फॉर्म में टूटेगा, 3 चौके 12, तो दोनों के ऊपर बेस हो थी जो पावर होता है सेम उतरेगा। 3 के पावर 55 और 4 के पावर 55 प्लस दे देंगे बीच में, ये 8 को तोड़िए 2 के पावर 3 में हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 48 लिख देंगे। उसके बाद देखिए नीचे वाले को भी तोड़िए 16 को, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और जो पावर ऊपर वाला है तो उसको सेम उतारिएगा। अब देखिए ऊपर 3 के पावर 55 है और नीचे 3 के पावर 11 है, मतलब ये भाग में है, तो भाग में जब भी बेस समान होता है तो घट जाता है, तो 55 में से 11 गया 344 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 455 के 455 उतारेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 के पावर 48 है और जो ब्रैकेट लगा है बीच में तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो 48 3 144 हो जाएगा, तो 2 के पावर 144 हो जाएगा, बट्टा में 272 हो जाएगा क्योंकि 18 चौक 72 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी दोनों का बेस समान है लेकिन यहाँ पर भाग है, भाग बट्टा मतलब भाग ही होता है, तो दोनों का जब बेस समान है तो हम लोग घटा के वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 272। अब देखिए
3 के पावर ये 4 44 में हम लोग 4 से भाग देख के रिमाइंडर निकालेंगे। तो 44 से 11 चौक 44 पूरा कट जाता है, यानी 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 के पावर 4 हो जाता है। अब देखिए 11 5 55, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 11 5 सॉरी यहाँ पर 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 1 4, ठीक है। उसके बाद 4 1 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 जाएगा तो 4 3 12, तो 12 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 3, तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के पावर 72 है, तो ये 18 चौक 72, यानी ये रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका पावर 4 हो जाएगा। अब इसको आपस में थी 3 के पावर 4 के वैल्यू हो जाएगा 81, 4 के पावर 3 के वैल्यू हो जाएगा 64, 2 के पावर 4 के वैल्यू हो जाएगा 16। अब बस इकाई से हमें मतलब है, तो 1 4 कितना होता है जी, ये गुणा में है तो 1 चौक 1 4 4 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ पर जोड़ना है ना, तो 6 4 10, 10 के इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 98 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग सिंपल 4 से हम लोग भाग देंगे 95 में, तो हम लोग 4 से भाग देंगे। देखिए 4 दूना 8, 1 4 3 12, यानी रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। और देखिए तो 7 के पावर 3 हो जाएगा, और 58 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, और यहाँ पर 4 चौक 16, यानी 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो पावर 2 लिखेंगे। अब इसको 7 के 3 बार लिखेंगे, 7 के पावर 3 को, तो इसका वैल्यू आएगा 343, और 3 3 9, तो 3 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान देखिए 3 में से 9 घटाइएगा तब कितना आ जाएगा -6, -6 में कभी भी इकाई स्थान नहीं रहता है, तो आप लोग आगे वाला से कैरी ले लीजिएगा, तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, फैक्टोरियल अभी ईजी, इससे भी ईजी है, तो देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो को। अब देखिए क्या हो रहा है कि व्यंजक 1 के पावर 2, 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, इस तरह 100 के पावर 2 के अंतिम अंक कौन सा होगा, मतलब हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। ये यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आप सभी जानते हैं 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग क्या होता है, फार्मूला n × n+1, फिर 2n+1/6 होता है। तो आप लोग इस पर वैल्यू लिखिए, n का वैल्यू कितना है 100, तो 100 लिखिए, n+1 तो यानी 101 हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा 100 दूना 200, 2 से 1 हो जाएगा, अब बट्टा में 6 है। आप इसको कट पिट कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा। और देखिए इकाई स्थान पर जब भी आपको 0 दिखने को मिले और व्यंजक गुणा के रूप में, ये व्यंजक दिख रहे हैं ना गुणा के रूप में, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 10 देखिए, कह रहा है 2 के पावर 3 के पावर 4, इस तरह पावर के ऊपर पावर दिया गया है ना। तो देखिए ऐसा है, जब भी मैंने बताया हूँ ना कि जब भी व्यंजक गुणा के रूप में दिया जाए तो हमें सिर्फ देखना है बेस में, अगर देखना है बेस वाले में, अगर इकाई स्थान पर 5 और इसके अलावा कहीं भी इकाई स्थान पर आपको सम संख्या यानी 2 4 6 8 देखने को मिले, लेकिन गुणा के फॉर्म में व्यंजक दिया होना चाहिए, तो तब उसका इकाई स्थान 0 हो जाता है। जैसे 5 है, 5 के अलावा 4 है, तो 5 चौक 20, 0 आ गया, तो इसका इकाई स्थान 0 आएगा, क्योंकि 0 इकाई स्थान पर अगर 0 आ गया तो 0 0 0 होते जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखिए, कह रहा है ये भी देखिए व्यंजक है, गुणा के फॉर्म में है, 81 × 82 × 83 × इस तरह डॉट 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 89 है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो 85 आया होगा, है ना, क्योंकि 89 और 81 के बीच में 85 आता ही है, तो 5 आ गया, बीच थी 5 आया, यूनिट डिजिट के लिए देखिए 5 आया, और 5 के अलावा 84 भी आया होगा, तो यानी सम संख्या भी आया होगा इकाई स्थान पर, तो 5 चौक 20, यानी इकाई स्थान पर 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब भी आपको गुणा के फॉर्म में दिखने को मिले, ठीक है, व्यंजक गुणा के फॉर्म में रहे, तो आपको देखना है कि इकाई स्थान पर 5 और इसके अलावा सम संख्या कोई दिखे तो 0 आंसर कर दीजिएगा फट से। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन 12 में 25 के पावर 57 माइनस 1 का एकल अंक का मतलब वही इकाई अंक। तो यहाँ पर देखिए 25 के पावर 57 है ना, तो यहाँ पर 4 से, अब देखिए ये 5 जो है नो चेंज वाला कैटेगरी में आता है, तो सिंपल 5 ही उतर जाएगा। जब भी नो चेंज वाला आएगा तो सिंपल बेस जो इकाई स्थान पर होता है वही हो जाता है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट। उसके बाद 1 है, तो 5 में से 1 गया, 4 आंसर्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है ये समझने वाला है और इजी क्वेश्चन है। देखिए 32 के पावर फिर 32, ठीक है ना, में इकाई अंक क्या है, पावर के ऊपर पावर लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा है यहाँ पर देखिएगा। तो हमको क्या करना है, देखिए इसमें एक नोट डाउन कर लीजिएगा, हमेशा दूसरे पावर को देखना है। यदि पावर सम संख्या हो तो 2 लेना है, सम संख्या देखिए यदि दूसरा पावर सम संख्या हो तो इसके स्थान पर हमको 2 लिखना है, अगर विषम हो तो उसके स्थान पर 1 लेकर हमको प्रोसेस करना है। जैसे यहाँ पर 32 के पावर 32 है और फिर 32 है, यानी सम संख्या, तो इसके 2 लेंगे, ठीक है।
तो 32 के ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 32 को हम लोग 32 बार 32 गुणे 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 32 गुणे 32 हो जाएगा कितना? 10 से 24 आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 से 24 आया, ठीक है। अब देखिए 10 से 24 आया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको दहाई से मतलब नहीं है, इकाई से मतलब है। तो इकाई क्या है? स्थान पर 2 है। अब यहाँ 24 है, तो देखिए इसमें हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 छक 24, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। लेकिन जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग पावर क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 के वैल्यू होता है 16। 16 के इकाई स्थान पर 6 यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 इस तरह दिया गया है, मतलब पावर के ऊपर पावर के ऊपर। तो हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमें दूसरा पावर को देखना है। दूसरा पावर यदि सम संख्या हो तो उसके स्थान पर 2 लेंगे, अगर विषम हो तो 1 लेंगे। तो यहाँ पर 35 से विषम है तो इसके पावर में 1 लेंगे, ठीक है। अब हमें 34 के पावर 1 करना है, तो 34 के पावर 1 34 करेंगे तो 34 ही हो जाएगा। तो आप देखिए 33 के पावर 34 है, तो 33 के पावर 34 है तो हम लोग इकाई स्थान से मतलब है ना, तो दहाई से हमें तो कोई लेना देना नहीं। तो 3 हो गया, 3 के पावर 34 है, तो 3 के पावर 34 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 7 28, 4 8 32, तो 2 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 9 जो है इसका इकाई स्थान पा जाएगा। तो ये रहा आपका यूनिट डिजिट के दोनों टाइप में कंप्लीट कर दिया, बहुत ही कम समय में। बहुत सारे लॉन्ग देखते हैं, लाइव वीडियो चलता रहता है, 3 घंटा में कराता है सब यूनिट डिजिट को। तो मैं आपको लगभग 20 से 25 मिनट में दोनों कंप्लीट करा दिया हूँ। अब इसके बाद आपको फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ कराने वाला हूँ, LCM HCF कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको सिलेबस की जानकारी दिया था। जो नए कैंडिडेट है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि हम लोग फाउंडेशंस के मैथ में हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में मैं पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर कराया हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनाए वो भी कराया हूँ। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर डिवाइजर ऑफ फैक्टर, सेकंड चैप्टर बाइनरी नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, ये सभी कंप्लीट हो गया। अब कल कराऊंगा LCM HCF। इस तरह आपको नंबर सिस्टम के रेगुलर बेस पर आपको सभी टॉपिक देखने को मिलेगा। उसके बाद अर्थमेटिक्स के कंप्लीट कराऊंगा, फिर एडवांस का। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, UPSI, मतलब SI लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबके लिए आपको मैं प्रिपेयर्ड कर दूंगा। बस चैनल से जुड़े रहिएगा और ये हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल इसी टाइम पे आपको शाम में वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।